ममता बनर्जी सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सवाल कोलकाता में एक बार फिर से छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह घटना 25 जून की है, जब कोलकाता में लॉ स्टूडेंट को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके नाम है मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी। हैरान करने वाली बात तो ये है, जिस ममता बनर्जी सरकार पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप की घटना पर आरोपी के खिलाफ एक्शन न लेने और आरोपी को बचाने के आरोप लगे थे, अब एक बार फिर से लॉ स्टूडेंट से रेप के मामले में उस पर इसी तरह के आरोप लगे हैं। क्योंकि इस वारदात में शामिल मनोजीत मिश्रा नाम के बंदे का टीएमसी के नेताओं के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है। रेप के आरोपी में मनोजीत मिश्रा की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वह टीएमसी के अलग अलग नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर में वह ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ भी दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर में वह ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी के साथ भी दिखाई दिया है, जो कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र में पार्षद है। तीसरी तस्वीर टीएमसी नेता की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य के साथ मौजूद है। जब तक ममता बनर्जी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रही है, तब तक ऐसे ही होता ही रहेगा। एक के बाद एक रेप की घटना ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि आज की जो घटना घटी है और जो सारी घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, और दबाने का काम जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा, तब तक आपके स्टेट में ना तो पुलिस का डर रहेगा और ना कोई कानून। और जो गुंडा है और जो बदमाश है और जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में डर नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी उनकी पार्टी है और वो उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीजेपी आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि खुद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी और आरोप लगाया था प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद और तृणमूल छात्र परिषद यूनिट के प्रति लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए कहा था। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे जबरन गार्ड रूम में लेके गए, उसके साथ गैंगरेप किया और इस दौरान उन्होंने गार्ड्स को बाहर रहने की हिदायत दी, और जब उसने गार्ड से मदद मांगी तो गार्ड ने भी उसको मना कर दिया। पीड़ित लड़की ने जब रेप का विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई की और घर वालों को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर और आरोपियों के खिलाफ त्वरित जांच के निर्देश दिए। इस बीच कोलकाता गैंगरेप केस में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बेहद ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है, गैंगरेप जैसी घटनाएं एक तरीके से पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। कल्याण बनर्जी ने गैंगरेप जैसी घटना पर एक तरह से पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर एक दोस्त अपनी दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा, क्या स्कूल कॉलेजों में अब पुलिस बाकायदा रिमांड करेगी। ऐसे बयान देकर कल्याण बनर्जी ने छात्रा को ही इस बात के लिए दोषी बता दिया और आरोप लगा दिया कि उसका दोस्त था, इसलिए बचाव की जिम्मेदारी भी पीड़िता की है। कोलकाता गैंगरेप की घटना पर ममता बनर्जी सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी बेटियों के खिलाफ अपराधियों को कड़ा संदेश देने में नाकाम रही है। इससे पहले भी एक घटना आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ था, और अब कोलकाता में लॉ कॉलेज में स्टूडेंट के साथ गैंगरेप, वो भी जब कोलकाता आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर को 1 साल भी नहीं बीता। समाचार एजेंसी के मुताबिक साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने शिकायत दर्ज कराई कि 25 जून को कॉलेज के एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा सीनियर स्टूडेंट के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। गुरुवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी दिन पीड़िता की मेडिकल जांच भी हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध बनाने, शरीर पर काटने के निशान थे और नाखूनों से खरोचने के सबूत मिले हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी जो कॉलेज का पूर्व छात्र क्रिमिनल लॉयर है, उसने रेप किया है, जबकि 2 कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। इस मामले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा, 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का बयान दर्ज हो चुका है और उसका इलाज जारी है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार और पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और ऐसे मामले में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। शशि पांजा ने यह भी कहा, भले ही आरोपियों के नाम धर्म, जाति या संगठन से कोई जुड़ाव न हो, भले ही आरोपियों के नाम धर्म, जाति या संगठन से कोई भी प्रकार का जुड़ाव हो, कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जिन आरोपियों को टीएमसी छात्र परिषद से जोड़ा जा रहा है, उनका इस समय किसी भी संगठन से संबंध नहीं है, क्योंकि कॉलेज के आखिरी छात्र यूनियन का गठन 2022 में हुआ था और इनका कोई भी नाम नहीं है। फोटो में नेताओं के साथ दिखना किसी संगठन से जुड़ाव का प्रमाण नहीं होता।